इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो जो असल में इतिहास, प्राचीन रहस्य और मतलब एक अटूट आस्था का बहुत ही अद्भुत संगम है। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारे पास स्रोतों का एक बहुत बड़ा और काफी दिलचस्प स्टैक है। हाँ, हमने स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों, मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों, कुछ शोध पत्रों और स्थानीय लोक कथाओं को खंगाला है। और यहाँ तक कि आधुनिक इंटरनेट और रेडिट की कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग चर्चाओं को भी इसमें शामिल किया है। एकदम सही। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक प्राचीन योद्धा, मतलब एक ऐसा योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में एक भी तीर चलाए बिना ही पूरे युद्ध की दिशा तय कर दी, हाँ, वो आज कलयुग का सबसे बड़ा और पूजनीय देवता कैसे बन गया। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की। जिन्हें जिन्हें महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। जी, और साथ ही हम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित उनके भव्य मंदिर के, जो उसका ऐतिहासिक और खून से रंगा सफर है ना, उसको भी डिकोड करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बर्बरिक की असाधारण वंशावली से। जरा उस शक्ति की कल्पना कीजिए जो पांडव, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र के भीतर रही होगी। जेनेटिक्स ही एकदम नेक्स्ट लेवल थे। हाँ, इनकी माता अहिलावती, जिन्हें मौरवी भी कहा जाता था, वो एक नाग कन्या थी, बासुकी नाग की पुत्री। मैंने पढ़ा है कि जन्म के समय ही इस बालक के बाल किसी शेर के अयाल यानी एकदम घुंघराले और घने थे, और इसी वजह से उनका नाम बर्बरीक पड़ा था। उनका नाम उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से दर्शाता था। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बर्बरीक केवल अपनी वंशावली या जेनेटिक्स की वजह से इतने ताकतवर नहीं थे। अच्छा? हाँ, उनके भीतर ज्ञान और असीमित शक्ति प्राप्त करने की एक गहरी भूख थी। स्रोतों के अनुसार उन्होंने भगवान शिव और माता दुर्गा की मतलब अत्यंत घोर तपस्या की थी। और यह कोई साधारण ध्यान नहीं था। इस तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें महादेव से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे, जिन्हें आज भी 3 बाण कहा जाता है ना? बिल्कुल। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा जादुई धनुष दिया था जो उन्हें तीनों लोकों में अजेय बना सकता था। ये सिर्फ कुछ हथियारों का मिलना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की कुछ सबसे घातक और अचूक शक्तियों का एक इंसान के हाथों में आ जाना था। उन 3 बाणों की शक्ति वाकई हैरान करने वाली है। अगर हम आज की तकनीक से इसकी तुलना करें तो ये किसी मॉडर्न स्मार्ट टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम या एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल जैसा था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं, उनका पहला तीर उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित यानी मार्क करता था जिन्हें नष्ट करना है, एक तरह का लेजर डेजिग्नेटर। सही कहा। उनका दूसरा तीर उन लोगों को मार्क करता था जिन्हें सुरक्षित बचाना है, और फिर तीसरा तीर तरकश से निकलता उन सभी चिन्हित दुश्मनों को पल भर में नष्ट करता और वापस उनके तरकश में आ जाता। मतलब बिना कोई गलती किए 100% एक्यूरेसी के साथ सटीक वार। और मजे की बात देखिए, यही असीम शक्ति सबसे बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि इस शक्ति के साथ एक बहुत ही भावुक लेकिन रणनीतिक रूप से खतरनाक वचन जुड़ा हुआ था। वो अपनी माता को दिया हुआ वचन। हाँ, बर्बरीक को उनकी माता ने युद्ध कला सिखाई थी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया कि वो हमेशा युद्ध में कमजोर या हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। सुनने में ये बहुत ही महान और मतलब बहुत ही हीरोइक और धर्मसंगत लगता है। हारे का सहारा बनने का संकल्प लगता है, लेकिन अगर हम गेम थ्योरी के नजरिए से देखें तो यही वचन आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा दार्शनिक और रणनीतिक संकट बन गया। गेम थ्योरी वाली बात थोड़ी और समझाइए। मतलब कमजोर का साथ देना तो एक अच्छी बात है ना, इसमें संकट कैसा? देखिए, संकट गणित का था। जब बर्बरीक अपने प्रसिद्ध नीले घोड़े, जिसे लीला घोड़ा कहा जाता है, उस पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि भेष बदले हुए स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण इस पूरी स्थिति का गणित समझ चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वो किसकी तरफ से लड़ेंगे, और बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार वही कहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो पक्ष कमजोर होगा वो उसकी तरफ जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा हिसाब लगाते हैं। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये अक्षौहिणी क्या होता है? मतलब आज के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन भारतीय सैन्य व्यवस्था में अक्षौहिणी एक विशाल मिलिट्री यूनिट होती थी।
एक अक्षौहिणी में लगभग 21,000 से ज्यादा रथ, उतने ही हाथी, 65,000 घोड़े और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक होते थे। बाप रे, इतना बड़ा नंबर! हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कौरवों के पास 11 ऐसी यूनिट्स थी और पांडवों के पास सिर्फ 7। मतलब शुरुआत में कौरव बहुत मजबूत थे और पांडव कमजोर। तो इसका मतलब है कि बर्बरीक शुरुआत में पांडवों की तरफ से लड़ना शुरू करते। बिल्कुल, और उनके अचूक तीरों के सामने कौरवों की सेना तेजी से खत्म होने लगती। कुछ ही घंटों या शायद मिनटों में कौरवों की सेना पांडवों से छोटी और कमजोर हो जाती। ओह, और जैसे ही कौरव कमजोर होते, बर्बरीक का वचन एक्टिवेट हो जाता। एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। उन्हें अपना पाला बदलकर कौरवों की तरफ जाना पड़ता। फिर वो पांडवों को मारने लगते। जैसे ही पांडव कमजोर होते, वो फिर उनकी तरफ आ जाते। ये तो एक ऐसा भयानक पेंडुलम या अंतहीन चक्र बन जाता जहां वो अकेले ही दोनों सेनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देते। हाँ, अंत में युद्ध के मैदान में केवल बर्बरी की जीवित बचते। न धर्म की जीत होती, न सत्य की। ओह, तो ये एक तरह का म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाला लूप था। ये तो सच में बहुत भयानक था। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है कि कृष्ण ने उन्हें रास्ते में रोका और उनके तीरों का मजाक उड़ाया था। वो एक पीपल के पत्ते वाली घटना का जिक्र है। हाँ, वो इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने उनके केवल 3 तीरों के साथ युद्ध में जाने का मजाक उड़ाया, तो बर्बरीक ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि उनके 3 तीर ही काफी हैं। तो ब्राह्मण उन्हें चुनौती देता है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वे खड़े हैं, क्या वो एक तीर से उस पेड़ के सारे पत्तों को छेद कर दिखा सकते हैं? बर्बरीक चुनौती स्वीकार करते हैं। वो ध्यान लगाते हैं और इसी बीच कृष्ण चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। जब बर्बरीक अपना तीर छोड़ते हैं तो वो तीर पलक झपकते ही पेड़ के सारे पत्तों को भेद देता है। लेकिन काम पूरा करने के बाद वो तीर वापस तरकश में जाने के बजाय ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के पास आकर तेजी से चक्कर लगाने लगता है। हाँ, बिल्कुल किसी हीट सीकिंग मिसाइल की तरह जो अपने टारगेट को लॉक कर चुकी हो। बर्बरीक तुरंत समझ जाते हैं और कहते हैं कि कृपया अपना पैर हटा लें, वरना ये तीर आपके पैर को भेद कर उस पत्ते को छेद देगा। सही कहा। ये इस बात का अचूक प्रमाण था कि बर्बरी के तीर किसी भी लक्ष्य को ढूंढ सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड के भगवान के पैर के नीचे ही क्यों न छिपा हो। और इसी प्रदर्शन ने कृष्ण को ये पक्का कर दिया कि इस योद्धा को युद्ध से दूर रखना ही होगा। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प एंगल है। क्या कृष्ण का उन्हें रोकना केवल कूटनीति या महाभारत की रणनीति थी? हमारे स्रोत, विशेष रूप से स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में एक पूरी तरह से अलग और बहुत गहरी बैक स्टोरी मिलती है। स्कंद पुराण का संदर्भ ये तो मैंने भी देखा था। उसमें पिछले जन्म की कोई कहानी है ना? थोड़ा इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल, हम इसे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अपने पिछले जन्म में बर्बरीक सूर्यवर्चस नाम के एक यक्ष थे। यक्ष मतलब कोई देवता या राक्षस? यक्ष प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रकृति की आत्माओं या अर्ध देवताओं को कहा गया है, जो अक्सर बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो कहानी यह है कि जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बहुत बढ़ गया था, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे धरती पर अवतार लेने की प्रार्थना की। उस सभा में ये यक्ष सूर्यवर्चस भी मौजूद था। उसने अपने अहंकार में आकर बीच में ही टोक दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि पृथ्वी के सारे राक्षसों और दुष्टों को मारने के लिए वो अकेला ही काफी है। इसके लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने या कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत बड़ा घमंड था। सीधे भगवान की जरूरत पर ही सवाल उठा दिया। बिल्कुल। और इस भयंकर अहंकार को देखकर वहां मौजूद ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने उस यक्ष को श्राप दिया कि जब पृथ्वी का भार कम करने के लिए महाभारत का महान युद्ध शुरू होगा, तो शुरुआत में ही वो कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। अच्छा, इसलिए अगर हम इस पुराण के नजरिए से देखें, तो ब्राह्मण का भेष धारण करके कृष्ण का उन्हें रोकना केवल पांडवों को बचाने की कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन श्राप और ब्रह्मांडीय योजना का पूरा होना भी था। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला संदर्भ है। तो फिर कहानी वापस उसी मोड़ पर आती है। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण बर्बरीक से दान मांगते हैं। हाँ। एक सच्चे और महान क्षत्रिय की तरह बर्बरीक बिना कुछ सोचे समझे दान देने का वचन दे देते हैं। और तब कृष्ण उनसे उनका शीश यानी उनका सिर मांग लेते हैं। बर्बरीक पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं।
उन्हें तुरंत एहसास होता है कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा भयानक दान नहीं मांग सकता। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो भी हैं, कृपया मुझे अपने असली रूप के दर्शन करवाएं। और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड, सारी गैलेक्सीज, जन्म, मृत्यु, भूत, भविष्य सब कुछ समाहित था। बर्बरीक उस दिव्य रूप को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन बर्बरीक एक सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरे शीश की आवश्यकता क्यों पड़ी? और कृष्ण का जवाब बहुत गहरा था, है ना? बहुत गहरा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि असली वीरता क्या है? क्या केवल दुश्मनों को काटना, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ही वीरता है? कृष्ण ने समझाया कि महाभारत जैसे महायुद्ध से पहले युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए उस समय के सबसे वीर क्षत्रिय के सर्वोच्च बलिदान की आवश्यकता होती है। और उस समय बर्बरीक से बड़ा कोई वीर नहीं था? बिल्कुल। कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय पूरी पृथ्वी पर बर्बरीक से बड़ा और वीर क्षत्रिय कोई नहीं था। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि धर्म के लिए अपनी असीम शक्ति का स्वेच्छा से त्याग कर देना ही सबसे बड़ा युद्ध है। ये बहुत पावरफुल बात है। और बर्बरीक बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो जाते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वो हंसते हंसते अपना सिर काटकर कृष्ण को दान कर देते हैं। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी, वो ये महायुद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हाँ। कृष्ण उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं। देवी चंडिका के अमृत से उस सिर को अमर कर दिया जाता है। फिर कृष्ण उस सिर को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी, जिसे देहस्थली कहा गया, वहां स्थापित कर देते हैं। वहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा 18 दिन का वो भयंकर युद्ध बिना पलक झपकाए देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद की घटना भी उतनी ही ज्ञानवर्धक है। पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन उनके बीच इस बात पर भारी बहस छिड़ गई कि इस जीत का असली श्रेय किसे जाता है। भीम कह रहे थे कि मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कह रहे थे कि मेरे गांडीव धनुष ने जिताया। सबका अहंकार चरम पर था। हाँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका फैसला तो वही कर सकता है जिसने पूरा युद्ध एक ऊंची जगह से बिना किसी पक्षपात के देखा है। चलिए बर्बरीक के सिर से पूछते हैं। जब वे सभी बर्बरीक के सिर के पास गए तो बर्बरीक ने जो जवाब दिया, उसने पांडवों का सारा अहंकार एक पल में तोड़ दिया। बर्बरीक के सिर ने हंसते हुए कहा कि उसे पूरे युद्ध में अर्जुन या भीम का कोई पराक्रम नहीं दिखा। उसने तो केवल भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को पूरे युद्ध भूमि में दुश्मनों को काटते हुए देखा और द्रौपदी को महाकाली के रूप में रक्त पीते हुए देखा, जो अधर्मियों का नाश कर रही थीं। बर्बरीक ने कहा कि तुम पांडव तो केवल निमित्त मात्र थे, बस कठपुतलियां। असली काम तो भगवान की इच्छा और उनके डिजाइन से हो रहा था। बर्बरीक की इस स्पष्टता, उनकी अटूट भक्ति और उनके महान बलिदान से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा वरदान दिया जिसका असर हम आज तक देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि कलयुग में, जो कि वर्तमान युग है, जब इंसान बहुत दुखी, परेशान और हर तरफ से निराश होगा, तब बर्बरीक को स्वयं कृष्ण के नाम श्याम से पूजा जाएगा। उनके भक्त केवल सच्चे मन से उनका नाम लेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और यही वरदान आज हम अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देखते हैं। जी हाँ। ये तो हुई द्वापर युग में उनके बलिदान की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र की उस पहाड़ी से उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव तक कैसे पहुंचा? ये एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर है। हाँ, मैंने उन लोक कथाओं के बारे में पढ़ा है जो बताती हैं कि कई सदियों तक वो पवित्र शीश मिट्टी में दबा रहा। फिर कलयुग में एक दिन एक चमत्कार होता है। कहा जाता है कि एक गाय जब एक विशेष स्थान पर खड़ी होती थी तो उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी। गांव वालों को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बिल्कुल स्वाभाविक है। जब उन्होंने उस जगह की सावधानी से खुदाई की तो उन्हें वहां बर्बरीक का वही चमकता हुआ सिर मिला। उस स्थान को आज श्याम कुंड कहा जाता है। और यहाँ से इस मंदिर का ऐतिहासिक सफर शुरू होता है, जो बहुत ही दिलचस्प है। मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1027 ईस्वी में खाटू के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को एक सपना आया। सपने में उन्हें स्पष्ट निर्देश मिला कि उस पवित्र शीश को निकालकर एक मंदिर में स्थापित किया जाए। फाल्गुन महीने की एकादशी के दिन उस सिर को पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित किया गया। यह इस मंदिर का पहला ऐतिहासिक और लिखित प्रमाण माना जाता है। लेकिन आज जो लोग वहां जाते हैं, जो इतना भव्य उस सफेद मार्बल का मंदिर देखते हैं,
वो वास्तुकला तो बात की लगती है, वो कब बना? बिल्कुल सही पकड़ा। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा और आगे आना होगा। 1720 ईस्वी में मारवाड़ के शासक के आदेश पर उनके दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का बहुत बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन करवाया। अच्छा, 1720 में। हाँ, आज जो हम सफेद मकराना मार्बल देखते हैं, उसकी सुंदर नक्काशी देखते हैं और वो विशाल प्रार्थना कक्ष जिसे जगमोहन कहा जाता है, जहां भक्त गर्भगृह के दर्शन करने से पहले इकट्ठा होते हैं, और चांदी के वो भव्य दरवाजे, ये सब उसी दौर की वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये है कि मंदिर केवल आस्था, वास्तुकला या शांति का ही केंद्र नहीं है। इसका इतिहास खून, तलवारों और राजपूताना शौर्य से भी लिखा गया है। हमारे स्रोतों में 1779 ईस्वी के बैटल ऑफ खाटू श्याम जी का बहुत विस्तार से जिक्र है। इसे अक्सर भुला दिया जाता है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। हम हमेशा ऐसे स्थानों को सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में देखते हैं, लेकिन ये असल में एक युद्ध का मैदान भी रहा है। बात 1779 ईस्वी की है। मुगल कमांडर मुर्तजा खां भड़ेच ने राजस्व वसूली यानी टैक्स कलेक्शन के नाम पर शेखावाटी क्षेत्र में भारी लूटपाट मचाई। जब वो अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर को अपवित्र करने, मूर्तियों को तोड़ने और खजाना लूटने के इरादे से खाटू की ओर बढ़ा, तो वहां के राजपूत योद्धाओं ने तय किया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। सीकर के राजपूत सरदार देवी सिंह के नेतृत्व में स्थानीय योद्धाओं ने उसे रोक लिया। मैंने पढ़ा है कि ये कोई छोटा मोटा टकराव नहीं था, ये एक फुल स्केल बैटल थी। इन राजपूत योद्धाओं ने मंदिर की पवित्रता बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनकी तलवारों ने मुगल तोपों और बंदूकों का सामना किया। हाँ, और इस भयंकर युद्ध में मुगल सेना की बुरी तरह हार हुई और मुर्तजा खां भड़ेच समेत लगभग 2200 मुगल सैनिक मारे गए। ये घटना साबित करती है कि खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक जगह नहीं है, बल्कि ये राजपूताना शौर्य, बलिदान और अपनी आस्था के लिए मर मिटने का भी एक अमिट प्रतीक है। बिल्कुल, और आस्था और शौर्य की ये लौ आज भी जल रही है। आज ये मंदिर लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है। हारे का सहारा, 3 बाणधारी और लीले घोड़े का सवार, ये नाम आज केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजते हैं। हर साल फाल्गुन महीने में यहाँ एक विशाल मेला लगता है। लोग निशान यात्रा निकालते हैं। वो निशान यात्रा का दृश्य तो सच में देखने लायक होता है। लोग रिंगस से खाटू मंदिर तक लगभग 17 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। उनके हाथों में लाल, पीले और केसरिया रंग के बड़े बड़े झंडे होते हैं, जिन्हें निशान कहा जाता है। पूरा रास्ता भजनों और जय श्री श्याम के नारों से गूंज रहा होता है। ये एक अलग ही ऊर्जा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? द्वापर युग का एक योद्धा जिसका कटा हुआ सिर आज भी पूजा जाता है, जिसके लिए सदियों बाद राजपूतों ने अपनी जान दे दी। ये कथा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में प्राचीन चीजों को देखने का नजरिया भी बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, वो आधुनिक नजरिया। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प थ्योरी का भी जिक्र है। आप उसी रेडिट वाले रैबिट होल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब मैं ये प्राचीन ग्रंथ पढ़ रही थी तो अचानक इंटरनेट पर कुछ ऐसी चर्चाएं मिली जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए साई-फाई एंगल से देखती हैं। कुछ यूट्यूबर्स और रेडिट यूजर्स का मानना है कि बर्बरिक शायद कोई प्राचीन एआई रोबोट या कोई अत्यधिक उन्नत मशीन थे। सुनने में ये हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन उनके तर्क सुनिए। पहला तर्क ये दिया जाता है कि खाटू में मिला वो सिर कथित तौर पर किसी अज्ञात धातु का बना हुआ है और हजारों साल मिट्टी में दबे रहने के बावजूद उसकी आंखें और रूप बिल्कुल भी नहीं गले। सही बात है। दूसरा तर्क उनके 3 बाणों का है। आधुनिक सैन्य भाषा में क्या ये एक प्रोग्राम्ड ड्रोन या स्वाम मिसाइल सिस्टम की तरह काम नहीं कर रहा था, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक रडार या लाइडार की तरह अपने लक्ष्य को स्कैन करता है, मार्क करता है और फिर सटीक प्रहार करता है? और वो पीपल के पत्ते वाली घटना, जब कृष्ण ने पत्ता पैर के नीचे छिपा लिया तो तीर पैर के आसपास घूमने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की कोई एडवांस्ड जीपीएस गाइडेड मिसाइल जो अपने टारगेट को लॉक कर चुकी हो और बस स्ट्राइक करने का इंतजार कर रही हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस कर गई वो है बर्बरिक की सोच। वो इंसानों की तरह भावनाओं से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर के एल्गोरिदम या बाइनरी कोड की तरह काम कर रहे थे। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। जो पक्ष कमजोर है
उसे सपोर्ट करो। ये एक प्योर बाइनरी लॉजिक है। इंसान भावनाओं में बहकर या लालच में आकर अपना पाला बदल सकता है, लेकिन बर्बरिक ने बिना किसी भावना के सिर्फ प्योर डेटा और गणित के आधार पर युद्ध लड़ने का नियम बनाया था। ये सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग नजरिया है। हालांकि हमें श्रोताओं को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये एक इंटरनेट थ्योरी है और इसे कोई प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस स्रोतों में दी गई जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है। हर पीढ़ी, चाहे वो स्कंद पुराण लिखने वाले प्राचीन ऋषि हों, मध्यकालीन कवि हों, अपनी जान देने वाले राजपूत योद्धा हों या आज के इंटरनेट यूजर्स, सब इन कथाओं को अपने अपने चश्मे से देखते हैं और उनमें अपने समय के हिसाब से नए अर्थ खोज लेते हैं। ये बात आपने एकदम सही जगह लाके जोड़ी ने। तो इस पूरी चर्चा, इस पूरी डीप डाइव से हमें क्या समझ आता है? ये कहानी सिर्फ एक योद्धा के अचूक तीरों, उसकी असीम ताकत या किसी महाविनाशक हथियार की नहीं है। ये कहानी है उस असीम शक्ति को स्वेच्छा से त्याग देने की। बर्बरिक चाहते तो अकेले दम पर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजा बन सकते थे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने एक बड़े उद्देश्य के लिए, धर्म के लिए अपना सिर दान कर दिया। ये दर्शाता है कि सच्ची महानता अपनी ताकत के अंधाधुंध प्रदर्शन में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है और कब सही समय पर सही बलिदान देना है। और शायद यही बात उन्हें हारे का सहारा बनाती है। ये जानना बहुत प्रेरणादायक है कि जीवन के युद्ध में जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब उसे उस देवता की याद आती है जिसने खुद को युद्ध से बाहर रखकर अपना सब कुछ त्याग कर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। जो समर्पण और निस्वार्थ भाव बर्बरिक ने भगवान कृष्ण के प्रति दिखाया, बिल्कुल वही समर्पण आज लाखों भक्त खाटू श्याम जी के प्रति दिखाते हैं। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि जब आप अपना अहंकार छोड़कर सब कुछ सौंप देते हैं, तो आपको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शांति मिलती है। क्या अद्भुत निष्कर्ष है। तो मिथकों, इतिहास और आधुनिक थियरीज की इस पूरी कहानी को खंगालने के बाद हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जरा इस पर गौर करें। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ये अस्त्र शस्त्र, जैसे कि बर्बरिक के 3 बाण जो खुद अपना लक्ष्य ढूंढ सकते थे, क्या वे महज कवियों की अतिशयोक्ति या कल्पनाएं थीं, या फिर वे किसी ऐसी खोई हुई अत्यंत उन्नत सभ्यता और तकनीक का हिस्सा थे जिसे आज हम स्मार्ट वेपन्स के रूप में दोबारा खोजना शुरू कर रहे हैं? इतिहास और रहस्य के इन धुंधले पन्नों में अभी और क्या-क्या छिपा है जो सामने आने का इंतजार कर रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और हमारे साथ इस तरह की खोज में जुड़े रहिए।